हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एम एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का थर्ड लेक्चर। दो लेक्चर प्रीवियस हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एम एकेडमी सर्च करके यूट्यूब पे आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े थे, एग्जैक्ट कुछ वैसे ही मैच करते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3p, ये लिखा है। अब क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहां पर देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या लिखी है, 2। क्या करते हैं यहाँ पे, कंपेयर किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से। होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो ए की वैल्यू यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगी, पी, बी की वैल्यू माइनस का 2, सी की वैल्यू क्या आएगी यहां से 3p। इतना आगे समझ में। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा ही क्यों बोलना है, ए प्लस बी क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पर आपको पहले ही बताया गया कि आपके पास दो जीरोस हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो ये क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। अब क्या करेंगे, माइनस का बी, इसकी वैल्यू -2 और बी की वैल्यू है आपके पास p, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से 2/p। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आपके पास दी गई है 3p और a की वैल्यू आपको क्या दी गई यहाँ पे p। तो p से p कैंसल आउट। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी 3। इतना आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन ये आ रही, कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा है जितना है उतना ही अल्फा इंटू बीटा है, मतलब दोनों की वैल्यू यहां पर क्या है, इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी है 2/p, अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, अपॉन में इसके 1 मान लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। 2 1 जा 2, 3 का p से मल्टीप्लाई 3p। अब हमको वैल्यू किसे, हमको वैल्यू बताना है p की, तो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2/3। यही हमारा आंसर। बात समझ में आ गई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि इफ 2 and 1/2 are the zeros of the polynomial px square प्लस का 5x प्लस r। इसके दो जीरोस दिए गए, कौन कौन से, पहला दिया गया 2 और अगला दिया गया है 1/2 दिए गए। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी कंपेयर कराते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी आपको p, b की वैल्यू क्या मिलेगी 5 एंड c की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहां से r। अच्छा बताओ सम ऑफ जीरोस। अच्छा आपके पास दोनों जीरोज ही हैं, हम मान लेते हैं ये अल्फा है और ये क्या है आपके पास, ये बीटा है। तो बताओ सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। यही तो होता है, दूसरा कुछ होता है, ये होता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अच्छा अल्फा के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, बीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/2 इक्वल बी, बी की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू यहां पर क्या है आपके पास p। तो देखो 2 के नीचे यहां 1 मान लेंगे, 2 1 कैल्सियम आएगा 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल आ जाएगा -5/p। अच्छा 4 1 कितना होता है 5/2 इक्वल माइनस का 5/p। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा -1, यहाँ पे 1, p 1 जा कितना आ जाएगा यहाँ पर p, और 2 का मल्टीप्लाई -1 से कितना आ जाएगा यहाँ पर -2। अच्छा p की वैल्यू आ गई -2, हमको वैल्यू r की भी बतानी है। तो इसके बाद आपको पता है कि प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास c/a। ये होता है, अल्फा की वैल्यू क्या रखो यहाँ पे 2, बीटा की वैल्यू 1/2, c के पास आपके पास क्या है r, और p की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास दी गई है p। चलो 2 से 2 कैंसल आउट, p का जब डिवाइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, r की वैल्यू यहां से क्या जाएगी p, और p की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे
ये आई है -2। तो इसका मतलब जितनी वैल्यू r की है उतनी वैल्यू p की है। तो इसका मतलब p एंड r इक्वल टू, यहाँ पे लेकिन -2 है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आपके पास, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास केस बेस है। केस बेस में क्या कह रहा, इसमें कह रहा है कि एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड। डाइविंग बोर्ड क्या है, ये देखो गौर से, ये दिख रहा है जिस पर हम लोग यहाँ पे कोई ड्राइवर खड़ा होता है। ड्राइवर मतलब गोताखोर होता है वही, वो इस पे देखो यहाँ पर खड़ा है, क्योंकि जब तक यहाँ पर मान लो काउंटिंग नहीं होती, 1 2 3 बोलता है, उसके बाद जंप करता है यहाँ से, तो देखो कुछ जंप ऐसे करता है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले खड़ा, नीचे पूल है, पूल ये यहाँ पे कितनी दूर पर है, 48 फीट। क्वेश्चन में कह रहा है ना कितनी दूर पर है, कह रहा है कि यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस दी गई है वो यहाँ पे दी गई है 48 फीट अबव द वाटर लेवल। भाई वाटर लेवल ये है हमारे पास और डाइविंग बोर्ड ये है, बात समझ आ गई। डाइविंग बोर्ड आपके पास ये है और वाटर का लेवल यहाँ पे। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है आपके पास, अब कह रहा है यहां से जब ये ऐसे डाइव करेगा, डाइव मतलब जब जंप करेगा, तो इसके लिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर सी टुक अ डाइव इन द पूल, मतलब एक डाइव करती है यहाँ पे। इसका कह रहा है हर हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम दे दिया जाए कि मतलब कितनी इसकी हाइट होगी। तो इसके लिए आपके पास एक पॉलिनोमियल एच टी दिया गया, एच टी दिया गया है ये -16t² प्लस का 8t प्लस के, इतना बताया गया। अब केस बेस में 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू बतानी है। अच्छा के की वैल्यू कहां दी गई थी, हमको ये दिया गया था ना यहाँ पे कि एच टी इक्वल, प्रीवियस क्वेश्चन में दिया गया एच टी इक्वल -16t² प्लस का 8t प्लस का k, इतना दिया गया था। अच्छा देखो हमको ये बताना, तो क्या करेंगे इसके लिए। अच्छा ये बताओ जब इनिशियल टाइम t हमारे पास क्या था, t क्या था हमारे पास, 0 था। 0 था नहीं 0 था, जब इनिशियल टाइम हमारे पास 0 है तो क्या करेंगे इसके लिए। भाई हाइट अभी क्या थी यहाँ पे 48 ही तो थी, मतलब जब उसने यहाँ पे जंप नहीं किया, इसका मतलब ये यहीं पे भी खड़ा है, काउंटिंग नहीं हुई है। जब यहाँ पर आपकी काउंटिंग नहीं की जाएगी तो आप क्या यहाँ पे जंप करोगे, नहीं करोगे। तो हाइट इसकी कितनी यहाँ से यहाँ तक 48 फीट ही तो है, कितनी है इसकी 48 फीट। तो ये देखो जब इसका टाइम 0 था तो हाइट क्या थी इसकी 48 फीट थी। अब क्या करते, अब इसी में रख दो, क्या रखेंगे यहाँ पर टी के प्लेस पर क्या रखो 0। जब हम लोग टी 0 रखते हैं तो हाइट अभी क्या मिलती है 48, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 48 के। तो क्या जाएगा -16 0 का स्क्वायर प्लस का 8 0 प्लस के इक्वल किसका जाएगा यहाँ पर 48। देखो यहाँ से तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, के बचा के की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, के की वैल्यू आ गया आपके यहाँ पे 48। ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन। बात समझ आई। देखो जब तक काउंटिंग नहीं होगी तब तक वो जंप नहीं करेगा, तो जितनी हाइट अगर वाटर लेवल से है तो वो तो रहेगी ना। तो वही क्वेश्चन नहीं किया गया, कह क्या रहा था कि जब इसकी मतलब इनिशियल टाइम क्या है इसका 0, इनिशियल टाइम 0 होगा तो हाइट 48 मीटर फीट ही रहेगी। ठीक, अब उसके बाद t की वैल्यू हम 0 यहाँ पे रखते हैं तो आएगा -16 0 का स्क्वायर प्लस 8 t की वैल्यू 0 प्लस के, जितना ये 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड होना है 0, k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 48। बात समझ आ गई। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल। अच्छा ये बताओ आपके पास फिगर ये बना था, कह रहा था कि यहां पर किस टाइम पे, यहां पे ये किस टाइम पे ये क्या करेगा वाटर लेवल को टच कर लेगा। टच करने का मतलब यहां से जंप किया और यहां पर आएगा, तो टाइम बताना। तो क्या करेंगे देखो, अच्छा हमारे पास क्या दिखा था, हमारे पास पॉलिनोमियल एच टी लिखा था ना, ये क्या लिखा था -16t² और प्लस का 8t प्लस का k, और k की वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए थे 48। तो आएगा एच टी इक्वल्स टू माइनस का 16t² प्लस का 8t प्लस का 48। इतनी बात समझ आ गई ना। चलो देखो अच्छा बताओ, अगर जब वो वाटर पूल को टच करेगा
उसकी हाइट कितनी बचेगी, 0 बचेगी, नहीं बचेगी, क्योंकि जब उसको टच ही कर लिया है तो इसका मतलब उसकी हाइट कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब आप समझो कि इसे जीरोस बताना है, तो यहाँ पर क्या है, इसके प्लेस पर करते हैं यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -16t² प्लस का 8t प्लस का 48। तो देखो इन सब में कितना कॉमन जा रहा है, कॉमन जा रहा है यहाँ पे 8, तो क्या आएगा 8 2 जा 16, 2t², 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। 8 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, और किसी भी अगर नंबर से हम 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2t² प्लस का t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर माइनस से अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2t² माइनस का t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इतना हुआ। अब क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, मिडिल टर्म स्प्लिट से आप क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। देखो 6 2 जा कितना होता है 12। करना क्या है आपको, ऐसा कुछ यहाँ पर फैक्टर करो कि माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 12 आ जाए। तो क्या करते हैं यहाँ पे 4 3 जा 12, ये तो होता है 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 12 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास। इतनी बात समझा गई। अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखो इतना हो गया। अब करेंगे यहाँ पर 2t² माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो 4t माइनस माइनस प्लस का 3t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो पहले कॉमन लेने में क्या देखते हैं, जब कभी कॉमन लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग नंबर चेक करते हैं। तो नंबर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, तो 2 के टेबल में दोनों आता है। अच्छा यहाँ पर t की पावर 2 है, यहाँ पर t की पावर 1, तो t भी कॉमन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा t बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना 2। अच्छा इन दोनों में कितना कॉमन जा रहा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, तो 3 कॉमन जाएगा, तो बचेगा कितना t माइनस का 3 2 जा 6 इक्वल क्या बचेगा यहाँ पे 0। दोनों में फिर कॉमन मिल रहा है t माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो t माइनस 2 को हम 0 के इक्वल करते हैं, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, ये हो गया। और क्या दिया 2t प्लस 3 इक्वल 0 दिया गया, तो प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हुआ, और t 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आई -3/2। बट लेकिन टाइम कभी भी निगेटिव में होता ही नहीं। क्या आपसे कोई कहेगा कि आप -10 सेकंड पीछे चले जाइए, या कहेगा कि आपने -10 घंटे काम किया, नहीं कहेगा ना। तो क्या होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। मान सकते हैं फ्रैक्शन हो सकता है जैसे 3/2 आवर, इसका मतलब 1.5 आवर आपने काम किया, लेकिन यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या मानी जाएगी 2 सेकंड। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आया है 2 सेकंड। बात समझ आ गई। इसका मतलब वो 2 सेकंड बाद पूल को टच कर लेगा। ठीक, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास कोई लड़की एक रीता है, वो क्या कर रही है, उसकी हाइट मतलब दी गई है अबव द वाटर लेवल इज गिवन अनदर पॉलिनोमियल pt। मतलब pt के फॉर्म में आपको क्या किया गया, यहाँ पे एक दूसरी लड़की है उसका यहाँ पर पॉलिनोमियल आपको बताया गया, और इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास 2 जीरोज हैं, पहला -1, दूसरा कितना दिया गया 2। ठीक, इसके क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2 जीरोज हैं। अच्छा pt ये बताना है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा k x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये बताओ अच्छा, तो pt इक्वल क्या आएगा यहाँ पे k x², सम 2 जीरोज हैं, एक -1 है और दूसरा 2 है, दोनों का सम किया, ये आ गया। अच्छा दोनों का करना हमको प्रोडक्ट, तो ये आएगा -1 इंटू 2, ये हो गया। अब यहां से क्या आएगा pt इक्वल आएगा यहाँ पे k, ये आ जाएगा x²। अच्छा 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई x है तो कितना आएगा x प्लस माइनस -2, इतना आ जाएगा। आपके पास क्या आया है, आपके पास ये आ गया ये पॉलिनोमियल। ठीक, किस बेस पे आया है यहाँ पे, जब हमारे पास 2 जीरोस थे, कौन कौन से -1 और 2, तो आपने क्या रखा, क्या पॉलिनोमियल बनाना है, तो आपके पास पॉलिनोमियल यही आएगा ना।
अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो ये आ गया है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप, आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अच्छा वैसे अगर यहाँ पे टी के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे टी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आ सकता है पी टी इक्वल्स टू के, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस टू। बात समझा गई। आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स के फॉर्म में ना करके किसके फॉर्म में लिखते हैं, टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जब आपके पास टाइम क्या था, टी क्या था यहाँ पे, जीरो था, तो आपके पास हाइट कितनी थी बताओ, हाइट क्या थी आपके पास, 48 फीट। ये क्या, इसका मतलब जब टाइम आपके पास क्या था, जब टाइम जीरो था तो आपके पास एच क्या था, 48 फीट। तो ये बताओ, अच्छा जब टाइम जीरो था तो हाइट आपकी 48 थी। इसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे पता है कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है कौन सा, यही वाला, क्या करेंगे यहाँ पे भाई, जब 48 थी यहाँ पर जीरो रख देंगे यहाँ पे, तो जीरो रखने पर क्या आएगा, ये जीरो हो गया, मल्टीप्लाई में यहाँ पर के लिखा, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो, यहां पर क्या लिखा, माइनस का 2, इतना लिखा। अब क्या होगा यहाँ पे सॉरी, यहां पे आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा यहाँ पे 48, ये 48 इक्वल हुआ, आ जाएगा यहाँ पर के। अच्छा जीरो का स्क्वायर कुछ भी, मतलब जीरो यहाँ पर, यहाँ माइनस टू आया, माइनस टू इधर मल्टीप्लाई में के साथ में, इधर आ गया तो डिवाइड में, तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 48 डिवाइड बाई माइनस का 2, तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 24, ये आ जाएगी। अब क्या करेंगे, यही के की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो क्या यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी भाई, जो पीटी लिखा है वो के फॉर्म में लिखा, के की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 24 रखेंगे, अंदर क्या लिखा है टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का 2, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास दिख रहा, देखो माइनस 24 टी स्क्वायर ये भी आ रहा, अच्छे 24 टी स्क्वायर प्लस का आ रहा, तो चलो इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 24 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24 टी माइनस माइनस प्लस 24 टू जा 48, आपके पास ये आ जाएगा पॉलिनोमियल। अच्छा इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा, ऑप्शन आपके पास आ रहा है कौन सा, डी ऑप्शन। देखो अच्छा इतना बड़ा ऐसा क्यों किया, देखो आने का तो कुछ दूसरा भी आंसर आ सकता था, किंतु यहाँ पे 24 टी स्क्वायर लिखा ही, आंसर आने तो ये भी आ सकते थे ना। लेकिन देखो यहाँ पर मेन क्या था आपके पास, ये के, भाई कांस्टेंट की कोई ना कोई तो वैल्यू होती ही होती है, हम लोग बेसिकली के की वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू हम निकाले हैं, तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या थी माइनस का 24, तब जाके हमने यहाँ पे लास्ट में रखा वैल्यू, और आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। बात समझ में आ गई। तो देखो अब इसी में क्या है आपके पास, इसका एक और क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल क्यू टी, अब क्या दिया क्यू टी दिया गया है ना, तो इसका मतलब क्यू टी, तो फॉर्मूला क्या होता है के, अब देखो टी के फॉर्म में जहां पर टी स्क्वायर माइनस सम इंटू टी प्लस का प्रोडक्ट, इतना हुआ। अब देखो कह रहा है यहां पर सम कितना दिया गया 1 और इसका प्रोडक्ट दिया गया माइनस का 6, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा क्यू टी इक्वल आ जाएगा यहां पर के टी स्क्वायर माइनस सम कितना आपके पास 1 का टी से मल्टीप्लाई टी, और आपके पास प्रोडक्ट कितना दिया गया है माइनस का 6, तो प्लस है प्लस माइनस माइनस, अच्छा आपके पास ये आ गया, ठीक। अब देखो कह दो इसमें से कोई इक्वेशन है यहाँ पे, देखो देख लो टिक कर दो, मिल ही नहीं रहा, क्योंकि आपके पास ये देखो के कांस्टेंट के तो फंस ही रहा ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए आपको के की वैल्यू निकालनी होगी, के की वैल्यू कहां से आएगी, देखो फिर वही बात जैसे पिछला क्वेश्चन था, आपको पता ही ना कि जब टाइम क्या था आपके पास, पहले टाइम तो क्या था आपके पास जीरो ही था ना, टाइम क्या है आपके पास, जब टाइम जीरो है तो क्या करेंगे यहाँ पर, जो आपके पास ये दिया है क्यों भाई जीरो रखो, तो इसकी हाइट क्या थी भाई 48 ही तो थी, क्या थी 48, समझ में आया। अब देखो अगर यहाँ पर हम टी जीरो रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी जीरो रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्यू जीरो इक्वल के, ये हो जाएगा यहाँ पर जीरो का होल स्क्वायर माइनस जीरो माइनस का 6, तो क्यू जीरो की वैल्यू क्या है यहाँ पे 48, देखो टाइम जीरो है तो हाइट उसकी जो वाटर लेवल 48 फीट ही रहेगी ना, वो तो नहीं बदल जाएगी, तो हो जाएगा के
यहाँ पर पूरा कितना बचेगा, माइनस का 6। अच्छा माइनस 6 मल्टीप्लाई में धरेगा तो यहाँ पे डिवाइड में, तो हो जाएगा 48 डिवाइड बाई माइनस का 6। 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का 8। अब इसको कहाँ रखेंगे, जो ये पॉलिनोमियल था ना, ये इसी में क्यूटी के फॉर्म में, तो यहाँ से जो क्यूटी था वो क्या आ जाएगा, के की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से, माइनस का 8, और ब्रैकेट में क्या था हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस का 6। अब माइनस 8 का मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, माइनस का 8t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 8t माइनस माइनस प्लस 8 6 जा 48। ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। बात समझ आ गई, 8t स्क्वायर माइनस का प्लस का 8t प्लस का 48। समझ आ गया। चलो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, हर बार कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा है कि जब इनिशियल टाइम आपके पास 0 था, इसका मतलब क्या है, उसने जंप नहीं किया, तो उसकी वाटर लेवल से जो फीट थी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, इसका मतलब 48 फीट ही रहेगी। बात समझ आ गई। चलो देखो अब इसमें क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है कि 10 ऑफ द पॉलिनोमियल RT, इस बार RT लिखा है, ऐसे क्या दिया गया है, माइनस का 12t स्क्वायर प्लस का k माइनस 3 इंटू टी प्लस का 48, ये दिया। कह रहा है कि जिसको जीरोस है वो कैसे हैं, एडिटिव इनवर्स। अच्छा एडिटिव इनवर्स क्या होता है बताओ, क्लास 8 में पढ़ा जाता है। देखो हम बताते हैं, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई भी नंबर है या कोई भी डिजिट है, जैसे मान लो पहला a है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -a। ठीक, बात समझ आ गई। तो आपके पास दोनों इनवर्स कैसे होंगे, पहला a होगा, दूसरा क्या आएगा आपके पास, -a। तो सबसे पहले क्या करते हैं, या मान लो यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं, जैसे पहला हम मान लेंगे अल्फा है, तो दूसरा क्या आएगा यहाँ पर माइनस अल्फा। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम कंपेयर कराते हैं किससे, AT स्क्वायर प्लस का BT प्लस का C। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, A की वैल्यू मिलेगी -12, और B की वैल्यू क्या मिलेगी, B की वैल्यू क्या मिलेगी, B की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमको K माइनस 3, और C की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 48। ठीक, अच्छा ये बताओ अगर इनका हम सम निकालें तो सम क्या आता है, माइनस का b अपॉन ए। सम क्या होगा, दोनों जीरोस का सम, तो पहला अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है। अच्छा b की वैल्यू क्या है यहाँ से, -k माइनस 3 अपॉन a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस का 12, यही तो है। ठीक, अब देखो यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा क्या होता है 0, माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 12 डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इक्वल किसका जाएगा, k माइनस 3 से, k माइनस 3। अब क्या करना, हमको k की वैल्यू बतानी। अच्छा 0 का 12 में मल्टीप्लाई कितना आता है 0, इक्वल किसका हो जाएगा k माइनस 3। हमको चाहिए k की वैल्यू, तो क्या करेंगे, -3 इधर आएगा तो इसका हो जाएगा यहाँ पे +3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ए। आपको ये बात समझ आई, एडिटिव इनवर्स वाली आई कि नहीं आई भाई, एडिटिव इनवर्स क्लास 8 में पढ़ा जाता है। ठीक, जैसा के बाद एसोसिएटिव लॉ होता है और आइडेंटिटी लॉ होते हैं, इस तरह होते हैं। ठीक, चलो अच्छा दूसरा केस स्टडी आ गया है, देखो इसमें क्या है। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है एग्जैक्ट कि ए पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट फ्रॉम px इक्वल्स टू, ये लिखा, पैराबोलाज आर सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब कुछ फिगर ऐसे बना है, सिमेट्री मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ये कहते हैं ना कि ऊपर से पुल जा रहा है और नीचे से रोड जा रही है, तो ऐसे पुल बना देते हैं। तो ये जो कर्व बनता है कैसा बनता है, इस कर्व का क्या नाम है, इस कर्व का नाम है आपके पास पैराबोला। बात समझ में आ गई, ये ऐसे देखो दिखाएं, पैराबोला ये दिया गया, आपके ये एक्सिस होती है और ये वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स। ठीक, अब देखो क्वेश्चन दिया गया आपको, इसमें से क्या करना है, आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने। तो चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द हाईवे ओवर पासेस, ये दिया कह रहा कोई हाईवे है वो पास हो रहा, पास होने का मतलब जैसे हाईवे जा रहा उसके ऊपर कोई पैराबोला शेप दिया गया, या मान लो कोई पुल बना है, अंडरपास, अंडरपास देखा ना,
उससे मान लो कि यहाँ पे क्या हाईवे जा रहा, तो कह रहा है इसके जीरो बताने। जीरो बताने के लिए क्या करते हैं, अब जो ये लिखा रहता है पॉलिनोमियल, इसको कर लेते हैं जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे देखो इसके आगे 1 लिखा, 1 8 का मल्टीप्लाई 8 आएगा, माइनस करने पर 2 लाना है। तो ऐसे कोई फैक्टर करो 8 के कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और माइनस करने पर 2। तो आपको पता है 4 and 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 के प्लेस पर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हो जाएगा यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का, तो माइनस 4x प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का x है 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लेना, इन दोनों में कॉमन लेना, इन दोनों में कितना कॉमन जा रहा x, तो बचेगा क्या x माइनस का 4, और इन दोनों में कॉमन लेंगे 2, तो बचेगा यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा दोनों में फिर कॉमन मिल रहा, क्या मिल रहा, x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब क्या करते हैं यहां से, जब इसको 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 4 इक्वल 0 करेंगे, तो माइनस 4 इधर आगे हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 4। इसका मतलब आपके पास पहला जीरोस क्या हुआ, आ गया। अब आपको चाहिए क्या, दूसरा जीरोस, तो दूसरा जीरोस कहां से आएगा, यहीं से। क्या लिखा है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2। इतनी बात समझ आ गई। इसका मतलब आपके पास x के दो आंसर आए, पहला 4 दूसरा माइनस 2, तो कौन सा आंसर है, पहला 4 दूसरा माइनस 2। अच्छा इसमें 2 माइनस 4 है तो ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन कौन सा आपके पास, बी ऑप्शन, पहला 4 दूसरा माइनस 2, मतलब कोई भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपके पास दोनों आंसर आ रहे हैं, पहला 4 दूसरा माइनस 2। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, क्या कह रहा, कह रहा है यहाँ पे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस बाय ग्राफिकली, मतलब एक ग्राफ से बताया गया, कैसे, जैसे ये ऐसे ग्राफ और ये ऐसे ग्राफ। कह रहा है कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट, यही तो है, मतलब उसके जितने जीरोस होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे दोनों क्या हैं, इक्वल। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो जैसे हमारे पास ये है, या मान लो ऐसा कोई ग्राफ बना है, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे ये है और ये। अच्छा कितनी बार कट करेगा ये बताओ भाई, ये ग्राफ है कितनी बार कट करेगा, तो देखो किसको कट करेगा, ऐसे यहाँ पर अगर इसका फेस ओपन ऊपर की ओर है तो किसको कट करेगा यहाँ पर, एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन। क्यों, देखो यहाँ पे जैसे ऑप्शन क्वेश्चन आपके पास था ये वाला, देखो ये तो है। अब क्या करा, कह रहा कितनी बार, देखो ये वर्टेक्स आपके हैं, ये तो वर्टेक्स है, तो यहाँ पे देखो आपके पास से क्या दिया गया है यहाँ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर देखो x के फॉर्म में है, वो पावर कितनी है 2, उससे मतलब नहीं, बस मतलब किससे, किसको कट करेगा, तो यहाँ पर px के फॉर्म में दिया गया, इसका मतलब किसको कट करेगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। बात समझ में आ गई। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, और मैंने पहले ही बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मोस्टली जो ग्राफ बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पैराबोला। कैसे बनते हैं, पैराबोला। अच्छा ना समझ में देख लो इसमें भाई, ये जो आपके पास बन रहा है ये कैसा बन रहा है, आपके पास पैराबोला ही तो बन रहा है, तो इसका मतलब आपके पास कैसा जो ग्राफ है कैसा है, पैराबोला। समझे, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास whose 1 0 is 6 दिया गया एंड सम ऑफ जीरोस इज 0, तो हम मान लेते कि उसके दो जीरोस है, पहला अल्फा है दूसरा क्या है यहाँ पे बीटा। अच्छा दोनों का सम दिया गया अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया गया हमारे पास 0, और उनमें से एक की वैल्यू 6 दी गई है, तो यहाँ पे रखो 6 प्लस का बीटा इक्वल 0। अच्छा ये प्लस का 6 इधर आएगा तो -6, तो बीटा की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से -6 आया, इतना तो आया ना। अगर पहला 6 है दूसरा -6 है तभी तो 0 होगा। एडिटिव इनवर्स अभी प्रॉपर्टी भी तो पढ़ी इससे पहले। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, हमको बताना क्या है, यहाँ पर बनाना है एक पॉलिनोमियल, तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट, यही होता है। तो क्या जाएगा यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसका सम कितना दिया गया, सम तो 0 ही है, तो 0 इंटू एक्स लिख देते हैं,
प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट किसका होगा, दोनों जीरोस का। अच्छा पहला 6 है, दूसरा कितना है -6 है, इसको लिख लो। ये हुआ, यहां से हो जाएगा के, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये जीरो कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस माइनस 6 6 36। इसका मतलब के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36 आएगा। ठीक, समझ में आ गया। ऑप्शन कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों का सम दिया गया है 0, एक दिया गया है -6 दिया गया है, तो दूसरा कितना होगा। अच्छा ऐसा सोचो, अगर दोनों का सम 0 होगा तो दोनों कम ज्यादा तो होंगे नहीं भाई, दो लोग हैं, दो लोग में कह रहा है उनका ऐड करो तो 0 आ रहा। अगर मान लो पहला अगर प्लस का होगा तो दूसरा सेम डिजिट माइनस की होगी, तभी तो दोनों का आएगा। कि नहीं आएगा बताओ, आएगा ना। और यही प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है एडिटिव इनवर्स। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा था कि द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल हैव। अच्छा ये बताओ, इस पॉलिनोमियल जो दिया गया है इसके पास कितने जीरोस होंगे। तो देखो अगर जीरोस अगर बताना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल दिया रहता है उसको हम लोग जीरो के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो हमको x की वैल्यू बताना तभी 0 हो जाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का क्या आ गया 4। अब बात यहाँ पे फंस गई, देखो क्योंकि माइनस का रूट कभी निकालना पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर क्या है दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर क्या है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि माइनस का रूट निकल नहीं सकता यहाँ पे। जब माइनस का रूट यहाँ पे नहीं निकलेगा तो नंबर क्या आएंगे, यहाँ पे नंबर आएंगे नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी क्या होगी 0, x की 0 नहीं होगी, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके पास, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे यहाँ पे 0, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पर। इसको ना लिखो, या कह सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरो आपके पास कितने आएंगे 0। ठीक, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस, ये आपके पास लिखा है पॉलिनोमियल 3x² माइनस का kx प्लस का 6, कह रहा है कि इसका सम कितना दिया गया है 3। तो अच्छा मान लेते इसके दो जीरोस हैं, पहला अल्फा है दूसरा क्या है यहाँ पे बीटा, दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई हमको यहाँ से 3, इतना दिया गया। अब क्या करते हैं, इसकी हम लोग कंपेयर कराते हैं किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। a की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमको 3, b की वैल्यू क्या मिलेगी -k, c की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 6। अच्छा अल्फा प्लस बीटा होता भी तो है कुछ, क्या होता है माइनस का b/a, इतना तो होता है। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू रखो a की वैल्यू रखो। अच्छा b की वैल्यू क्या है -k, तो ऑलरेडी माइनस लगा यहाँ पर, a की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस k/3, ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा की। अच्छा यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक ही है और एक ही है, तो क्या यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं रख सकते हैं, हम रख सकते हैं। क्या रखेंगे यहाँ पर k/3 इक्वल 3। अच्छा 3 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो k की वैल्यू क्या जाएगी 3 3 जा 9। बात समझ में आ गई। अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। इसका मतलब पहले एक ये जीरो दिया गया, दूसरा जीरो, पहला अल्फा मान लो दूसरा क्या मान लेते हैं यहाँ पे बीटा। अच्छा जीरोस दिया गया है, बनाना हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सम निकालना पड़ेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो सम क्या आता है, अल्फा की वैल्यू क्या है 5 माइनस का 3√2, 5 माइनस 3√2, सम निकालना है। बीटा की वैल्यू क्या है 5 प्लस का 3√2, तो देखो 3√2 प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, 5 और 5 कितना होता है 10, तो इसका मतलब सम आपके पास कितना आ गया दोनों का 10। अब हमको क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट भी चाहिए, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 माइनस 3√2, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 5 प्लस 3√2। तो गौर से देखो यहाँ पे कि a और b दोनों में सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 5
इसका मतलब a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला किसका बनता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस, अब करना 3√2 का होल स्क्वायर, तो पहले किसका करेंगे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 9 टू कितना आएगा यहाँ पर 18, तो 25 में से 18 जा कितना बचेगा 7, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 7। अब हमको क्या करना है पॉलिनोमियल बनाना है, तो फॉर्मूला क्या होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट, ये होता है आ जाएगा यहाँ पर के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना के पास आया 10, तो रखो यहाँ पे 10x प्लस प्रोडक्ट, यही तो है अल्फा इंटू बीटा, कितना आ गया 7, तो रखो यहाँ पे 7, के की वैल्यू यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे आ जाएगी, कितना आ जाएगा के पास पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 7। ठीक, समझ में आया। प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चन करवा चुके हैं जिसमें दो जीरो दिए रहते हैं, उनका पहले सम निकालो फिर उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, उसके बाद क्या करते हैं फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे के एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट, यहां से क्या आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक, चलो देखो अब यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोज हैं हम मान लेते हैं पहला अल्फा है दूसरा क्या है बीटा, ये कह रहा है कि आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, डबल है किसके इनकी, तो ये बताओ देखो अब क्या करते हैं यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं, कितना लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, क्या कह रहा कि जो इसके जीरोज हैं ये डबल हैं, अच्छा डबल का मतलब क्या होगा, अच्छा ये डबल है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर इसके अल्फा और बीटा हैं तो इसके डबल है, डबल का मतलब ये अल्फा जो कितना होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 2 अल्फा, ये बीटा है जो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बीटा, यही तो हुआ। अब क्या करते हैं यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू बतानी पी और क्यू की, तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं किससे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 और सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 3, इतना हुआ। चलो अब क्या करते हैं यहाँ से निकालते हैं सम, सम क्या आता है अल्फा प्लस बीटा, क्या आता है माइनस का बी अपॉन ए, भाई अल्फा एंड बीटा इसके जीरो है तो सम यही हो जाएगा, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो आ जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, अच्छा बी की वैल्यू -5 है ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू क्या है 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2। अब चाहिए क्या प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए, अच्छा तो सी की वैल्यू क्या आपके पास -3, ए की वैल्यू है 2, आपके पास ये आ गया, आगे इतना। अब कह रहा है इसमें यहाँ पे कि यहाँ पे इस जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके जो जीरोज हैं वो डबल हैं, तो इसकी कंपेयर कराओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम कंपेयर कराएंगे तो 1 मिल जाएगी, बी की वैल्यू कंपेयर कराएंगे तो पी मिल जाएगी और सी की वैल्यू कंपेयर कराएंगे तो क्यू मिल जाएगी। अच्छा यहाँ पर भी हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं सम, लेकिन यहाँ पर अल्फा नहीं कितना है 2 अल्फा और कितना है 2 बीटा, तो दोनों का सम क्या होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, अच्छा दोनों में से 2 कॉमन जा रहा तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस का पी, ए की वैल्यू 1 डिवाइड करने पर वही चीज आएगी। अच्छा अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हम कितने निकाल चुके हैं 5/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 5/2 इक्वल माइनस पी, तो 2 से 2 कैंसल आउट, अब दोनों तरफ क्या करेंगे यहाँ पर माइनस पी की वैल्यू आई है 5, तो हमको चाहिए वैल्यू पी की, तो अगर यहाँ पर क्या करेंगे हम दोनों तरफ माइनस से कम मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा ये माइनस का प्लस में जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहां से पता चलता है कि p की वैल्यू क्या आई माइनस का 5। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए q की वैल्यू, अब देखो जैसे सम निकाला है वैसे इन दोनों का क्या निकालते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये क्या होता है c अपॉन
ए, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और बचेगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/2। ये आ गया आपके पास सी अपॉन ए। सी की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, क्यों, ए की वैल्यू क्या है 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना आएगा 6, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस का 6। बात समझ आई आपको। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा था, कह रहा था आपके पास दो पॉलिनोमियल बने, कह रहा था जो ये इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और ये वाले हैं इनके डबल हैं इस वाले से, तो क्या करते हैं, अगर हम जो लिखा है 2x² माइनस 5x माइनस 3 इसके जो मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो उस वाले क्या होंगे 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करा कि ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं और इन दोनों का सम निकालते हैं। तो सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू -5 थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2। इसी तरह इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -3/2, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आता है हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो यहाँ पे निकालते हैं दोनों का सम क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस का बी अपॉन ए, तो यहां से क्या आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का पी। तो इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे, देखो अल्फा प्लस बीटा 2 कॉमन लिया आया माइनस का पी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/2, वहां से लिया 2 से 2 कैंसल आउट, माइनस पी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 5 के, तो क्या करते हैं यहाँ से p इक्वल -5, ऐसा क्यों, क्योंकि इधर माइनस है, या क्या करते हैं माइनस पी को इधर ट्रांसफर कर दें, पी को इधर ट्रांसफर कर दें, या कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर p माइनस का प्लस का हो जाएगा और 5 प्लस का है माइनस हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या होगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए ही तो होता है, और दोनों के जीरोस क्या थे 2 अल्फा 2 बीटा थे, तो रखा 2 2 जा 4, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास -3/2, तो ये -3/2 आ जाएगी, तो 2 6 2 1 जा 2 2 जा 4 आया के पास 3 2 जा 6, क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आई माइनस का 6, पी और क्यू की वैल्यू आपके पास क्या हो गई आ गई। बात समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो एम एकेडमी के नाम से है आप उससे पूछ सकते हैं, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़े हैं तो वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।